गेस्ट टीचर पॉलिसी को लेकर शिक्षित बेरोजगारों के विरोध के बाद आज मुद्दा धर्मशाला विधानसभा में भी गूंजा। विपक्ष ने सदन में जाने से पहले गेस्ट टीचर पॉलिसी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और पॉलिसी को वापस लेने की मांग की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि 2 साल में 2 लाख नौकरियां देने का कांग्रेस सरकार ने वादा किया था, लेकिन एक भी नौकरी युवाओं को नहीं दी है। जो 30,000 नौकरी देने की सीएम बात कर रहे हैं, उनकी भर्ती प्रक्रिया पूर्व भाजपा सरकार के समय शुरू हो गई थी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। सरकार ने झूठी गारंटी देकर सत्ता हासिल की, एक भी गारंटी कांग्रेस सरकार ने पूरी नहीं की। आउटसोर्स पर भी लोग रोजगार में लगे थे, उन्हें भी सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। वजह बहुत साफ है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी सत्ता में इस वादे के साथ, इस गारंटी के साथ आई थी कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे और 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे। पहली कैबिनेट की बैठक में 1 लाख नौकरी देने की बात कही थी और उसके बाद दूसरी बात उन्होंने साथ में ये कही थी, पक्की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, 53 साल वाली नौकरी देंगे। और अब जब जिस तरह से काम कर रही है पिछले 2 वर्षों से, तो सरकार की उस गारंटी की पोल खुल गई। जहां 5 लाख नौकरी देने का वादा किया है कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, वहां सबसे पहले थे 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स पर लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। और इसके अलावा एक फैसला और लिया गया कि 2 साल से हिमाचल प्रदेश में जो खाली पड़े पद हैं, वो सारे पद समाप्त कर दिए जाते हैं, उनको समाप्त हुआ माना जाए। और अगर हम संख्या देखते हैं तो लगभग 1.5 लाख पद जो है एक नोटिफिकेशन के साथ हिमाचल प्रदेश में उन्हें समाप्त कर दिए। वादा तो उन्होंने ये किया था, हम बेरोजगारों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे, लेकिन अब हालत ये है कि अभी हाल ही में गेस्ट टीचर का जो है उसकी भर्ती करेंगे, उनके माध्यम से हम जो है वो इंस्टीट्यूशन को चलाएंगे, स्कूलों को चलाएंगे। ये भी एक फैसला लिया गया जिसका हमने विरोध किया है और हमने इस बात को स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे, पेंशन वाली नौकरी देंगे, 53 साल वाली नौकरी देंगे। वहां गेस्ट टीचर की भर्ती करके गेस्ट टीचर के माध्यम से स्कूलों को चलाने के इस फैसले का हम विरोध करते हैं, क्योंकि उससे हमारे हिमाचल प्रदेश के हजारों लाखों नौजवान जो बेरोजगार हैं, उनकी भावनाओं, उनकी जो है नौकरी पर जो है वो एक तरह का प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए हमने तय किया कि नौजवानों की आवाज बन करके भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के आज विधानसभा के बाहर अपनी बात कहेगी। विधानसभा के अंदर भी हमने कल बात कही है, क्योंकि कल चर्चा जो अलग मुद्दे पर थी, इसलिए हमने उस मुद्दे तक कन्फाइन रखा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के हित के लिए हम सदैव जो है उस लड़ाई को विधानसभा के बाहर भी लड़ेंगे, विधानसभा के अंदर भी लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो गारंटियां हैं, वो सारी की सारी गारंटियों के एक एक की पोल खुलती जा रही है। जो गारंटी दी थी उसके विपरीत काम करते जा रहे हैं। उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने आज तय किया कि नौजवानों के उस मुद्दे को लेकर के हम अपनी आवाज विधानसभा के बाहर पहले पेश करेंगे और उसके बाद विधानसभा के अंदर भी आज बात करने की हम कोशिश करेंगे। और इसलिए आज जो नौजवानों के साथ जो धोखा हुआ है, उस सारी बात को लेकर के अपनी बात हमने कही है। सर, मुख्यमंत्री कह तो रहे हैं कि 30,000 नौकरी, झूठ की पराकाष्ठा कर दी है हिमाचल प्रदेश में सरकार ने और खासतौर से मुख्यमंत्री जी ने। मुझे इस बात को लेकर के सचमुच में बहुत दुख है। और अभी तक हिमाचल प्रदेश में अगर नौकरियां लगी हैं तो नौकरियां वो लगी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने जिन भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, पोस्टें क्रिएट की थी, भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और वो काम पूरा होने के बाद नौकरियां उनको मिली। कांग्रेस की गवर्नमेंट के दौरान एक भी पोस्ट अभी तक ऐसी नहीं आई जिस पोस्ट पर भर्ती की प्रक्रिया हुई हो और उसके बाद भर्ती हुई हो।
हाँ, कुछ खास लोगों के बारे में मेहरबानी हुई है, उसके बारे में मैं सर इतना ही कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारों के साथ, नौजवानों के साथ जो धोखा कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके लिए नौजवान हिमाचल प्रदेश के कभी भी कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। सर लगातार 1500 रुपये देने की जो बात हो रही है, उन्होंने ये भी सत्य नहीं है, ये भी झूठ है। और जो बातें जो कर रहे हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में जो पहले से ऑलरेडी है, उनको अगर जिनको 1000 रुपये मिलता है उनको 500 रुपये ऐड करके, जिनको 1150 रुपये मिलता है उनको 350 ऐड करके उसको गारंटी पूरा करने की बात कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा धोखा है माताओं बहनों के साथ। थैंक यू।